like, share and subscribe our channel. Unlock your Microsoft Word mastery with TKL Consultancy's tutorial. Are you tired of feeling lost in Microsoft Word? It's time for a change. From formatting to advanced features, we'll simplify everything, making you a word wizard in no time. With me, Chanchala Kaushik, bring clarity to the complex, turning confusion into confidence, and stop scrolling and level up your Microsoft Word game with our in-depth tutorial on the essential tabs you need to know. Elevate your MS Word skills with us and transform your documents from bland to brilliant. Join us at TKL Consultancy as we break down the basics of MS Word with passion and expertise. तो आज समझने वाले हैं हम MS Word। तो उसके लिए सबसे पहले हमें MS Word को ओपन करना होगा। तो मैंने जस्ट अपना सर्च बार खोला और यहाँ पर MS Word मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है, तो इसलिए ऑलरेडी वो नोटिस हो चुका है। बट अगर आपको सर्च करना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन WORD। आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, बाकी वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस बैंक और अलग अलग तरह के टैम्पलेट्स आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नोटिस होंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये होम का है, जहाँ पर ये ऑलरेडी इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा रही हूँ। न्यू इंटरफेस के लिए कि सिमिलर ही है, बस थोड़े टैम्पलेट्स के ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं। आप नीचे वेरी करते रहेंगे तो ये आपको टेम्पलेट्स दिखते रहेंगे। आपको सर्टिफिकेट्स के लिए चाहिए, रेज्यूमे के लिए चाहिए, पार्टी इनविटेशन के लिए चाहिए, तो वो सब अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, अगर मैं ओपन करती हूँ तो ये वो फाइल आएंगी मेरे सामने जो कि ऑलरेडी मैं जिन पे काम कर चुकी हूँ, जिन पे मैं वर्क कर चुकी हूँ और उन्हें सेव कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि जो रिसेंट की फाइल्स है मेरी, या फिर जो वन ड्राइव में सेव है, दिस पीसी ऑप्शन में सेव है, ब्राउज में सेव है, तो वहाँ पर तो मैं जैसे दिस पीसी पे क्लिक करूँगी तो ये सारी फाइल्स मेरी वहाँ पर सेव है। जो फाइल मुझे चाहिए मैं उसे चूज कर लूँगी और फर्दर उसे एडिट करना है, जो भी मुझे करना हो स्टार्ट कर दूँगी। बट अभी हम एक न्यू फाइल पे काम करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले होम पर जाके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें हम पहले ही अपनी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कैसे करें ये समझ चुके हैं। ये जो हमारे हैं किस तरीके से हमें फाइल सेव करनी है ये हम समझ चुके हैं। साइन इन कैसे करना है ये समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहला काम जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि हम इन टैब्स को, इन कमांड्स को कैसे अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं। यस, यू हैड राइट, अपीयर और डिसअपीयरिंग कैसे करेंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इस पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखे, ऑटो हाइड ऑप्शन, शो टैब्स एंड कमांड्स। जैसे मैं ऑटो हाइड रिबन पे करती हूँ, यू सी देयर कि मेरे जो रिबन्स है वो डिसअपीयर हो चुके हैं। बट अब मुझे उन्हें रीअपीयर करना है तो मैं उस पर दोबारा क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर अब शो टैब्स के पर जब क्लिक करती हूँ मैं, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे मेरे टैब्स दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। मैं होम पे क्लिक करूंगी तो वो ये रेफरेंस मेरा आ जाएगा। ठीक है, बट थर्ड में ये क्या कर सकती हूँ कि मैं इसे पूरा पेयर कर सकती हूँ अगर मैं शो टैब्स एंड कमांड्स पे कर दूँ। तो ये जो पहले जैसा था ये वैसा ही हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, तो आप उस पर जस्ट क्लिक कर दो, ऑलरेडी अपना पहले जैसा आ जाएगा, या फिर शो टैब्स पे कर लो। नेक्स्ट थिंग क्या है, मिनिमाइज। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए और वो हमारे लिए ज़रूरी है और हम डॉक्यूमेंट को जहाँ छोड़ रहे हैं हम वहीं से ऑन करना चाहते हैं, तो जस्ट हम मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नीचे आपका वर्ड में सिलेक्ट हो जाता है कि जहाँ पर आपने लिखना छोड़ा होगा आप वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है वो है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन भी एक तरीके से मिनिमाइज के लिए है, बट अगर आपको साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन देनी है अपने फ्रेंड को तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हो। मैंने इसे रिस्टोर करा, मुझे अब यहाँ पर व्हाट्सएप पे बताना है कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो मैं जस्ट उसके साथ साथ व्हाट्सएप भी यूज कर सकती हूँ। ओके, तो ये ऑप्शन है। और हम यहाँ पर रिस्टोर डाउन में इसका जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पुल डाउन कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इज टोटली अप टू यू। ठीक, अगर हम इसे दोबारा अपने प्रीवियस इंटरफेस पे ले जाना है तो जस्ट ट्वाइस क्लिक ऑन इट, आप आ जाओगे वहां पर।
ये जो है हमारा ये क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये पूरी फाइल जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और मुझे ये दोबारा से फाइल ऑन करनी पड़ेगी। आपने यहाँ नोटिस करा होगा कि नीचे से वर्ड का जो मेरा आइकॉन था वो भी चला गया। तो जो प्रोसेस हमारी स्टार्ट थी हम उसे रिपीट करनी पड़ेगी वर्ड के लिए। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिर फर्दर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा इंटरफेस से नॉलेज। और यहाँ पर आपको कॉर्नर में जूम इन एंड जूम आउट का भी होगा ऑप्शन। तो इसमें अगर मैं आपको कुछ लिख के दिखा देती हूँ पहले कि हाउ टू लर्न। अब यहाँ पर जैसे तरीके से मैं जूम इन करूंगी, ठीक है, जूम आउट करूंगी, इस तरीके से ये चीजें मुझे अपने आप ही दिखने लगेंगी। दोबारा से वहां पहुंच गए और हम जूम इन को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने कोई साइड वाइज चेंज नहीं करा, जस्ट मैंने जूम इन जूम आउट करा, ठीक है। अब यहाँ पर एमएस वर्ड आपको दिख रहा होगा, हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, और हम यहाँ पर है होम के टैब में। तो हम होम के टैब में इसे हम कैसे कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो Ctrl+V का, और अगर आप इसे क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो आप इसे और फिर पेस्ट पे या फिर कट पे करोगे तो ये इरेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने W और Ctrl+V दबाओगे तो आपने पेस्ट कर लिया था इसलिए दोबारा आ गया। कॉपी के लिए भी यही है। और फॉर्मेट पेंटर के अभी अगर मैं आगे करके दिखाऊंगी, अगर मैंने इस पर कुछ फॉर्मेटिंग करी होती तो वो इरेज हो जाती। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं आगे करके दिखाऊंगी, अगर मैंने इस पर कुछ फॉर्मेटिंग करी होती तो वो इरेज हो जाती। नेक्स्ट क्या है कि मैंने इसे सिलेक्ट करा और अब मैं इसका कोई भी थीम चेंज कर सकती हूँ फ़ॉन्ट का। तो मैं इसे एरियल ब्लैक, आबादी, एलिजरियन, एरियल, टोटली अप टू मी कि मैं कौन सा लेना चाहूँ। इसी तरीके से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ। और मैंने इसे 24 पे सिलेक्ट कर लिया कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ये ऑलरेडी बोल्ड है, यहाँ से इसका बोल्ड का ऑप्शन आता, हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मुझे अंडरलाइन की जो वो है लाइन है वो डिज़ाइन चाहिए, मुझे नॉर्मल लाइन नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी लाइन को डॉटेड भी कर सकती हूँ। अब मैं इसे अब स्ट्राइक थ्रू आउट कर सकती हूँ कि ये कुछ गलत है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाना है वो, तो मैं जस्ट क्लिक कर दूंगी इस पर, तो ये अपने आप ही कट हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू आउट हो जाएगा। मैं अपनी सारी फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा दूंगी। दूसरे ऑप्शंस भी हैं फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, बट अभी हम इन्हें ही समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दिख रहा है वो बेसिकली जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं साइंस में एंड मैथ्स में, जैसे कि साइंस में हमारा H2 हो गया तो उसे दिखाने के लिए हमें चाहिए होता है सबस्क्रिप्ट, और मैथ्स में 10⁻² हो गया, 10⁻5 हो गया, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट चाहिए होता है, तो उसकी वैल्यू ऊपर डालने के लिए, तो बेसिकली वहाँ पर यूज होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि किस तरीके से आप फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए दिख रहा होगा थोड़ा सा साइज में छोटा डिक्रीज, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकती हूँ साइज और यहाँ से डिक्रीज कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं अब अपने फ़ोन को किस तरीके से उसका केस चेंज करना चाहती हूँ, मैं सेंटेंस केस को लोअर केस में करना चाहती हूँ, यानी कि जो भी लिखा है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है या फिर कैपिटल में लिखा है, ठीक है। या फिर जो फ्रंट पहला लाइन है, पहला वर्ड लाइन का सेंटेंस का सिर्फ वो कैपिटल हो तो उसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर फर्दर मैं उसे टॉगल कर सकती हूँ कि आधा जो होगा मेरा कैपिटल होगा और आधा मेरा जो होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी
एनहेंस कर सकते हो। दूसरा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, हम दिखानी होती है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जनरली हम अपनी बुक में अपने हाइलाइटर की हेल्प से कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कर देंगे। हाइलाइटिंग का कलर चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेंटेंस, गो इन द हाईलाइट सेक्शन एंड चूज द कलर, दैट्स इट। इसके साथ साथ अब मैं इसे नो कलर पे कर देती हूँ। मैंने इसे दोबारा सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए मेरे फ़ॉन्ट का, मुझे चाहिए येलो, तो येलो हो जाएगा। रेड चाहिए तो रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने होम में जो जो समझा है कि हाँ अगर हम पेस्ट करेंगे और Ctrl+V क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो जो हमने हमारा जो होगा सेंटेंस वो रीअपियर हो जाएगा। कट करेंगे तो वो सारा का सारा बैक स्पेस हो जाएगा, ठीक। हम उसका थीम चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन में लाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अगर हमारे फॉर्मूलाज हैं मैथ्स और साइंस में तो उन्हें भी इजीली लिख सकते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए दूसरे ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम उसका केस चेंज कर सकते हैं, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं और हम उसको फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग आई है हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप में, वो आती है हमारी इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि इस वाले सेक्शन में यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स, जैसे मैंने क्लिक करा आपने पीछे चेंज देखा होगा, ये इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। मैंने ये कर लिया, हाउ टू लर्न MS वर्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा और इफेक्ट देना है, और क्रिएटिविटी दिखानी है कि ये आउटलाइन भी हो जाए। आउटलाइन इसकी किस कलर की होगी, ब्लैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये जो इसके बॉर्डर्स हैं ये ब्लैक हो गए होंगे, नोटिस हो रहा होता है आपको, ठीक है। मैं इसे फर्दर सिलेक्ट करूंगी और अगर मुझे इसमें शैडो चाहिए तो शैडो के भी ऑप्शंस आएंगे मेरे पास और मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें शैडो दिखा सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ। रिफ्लेक्शंस के ऑप्शंस हैं, मिरर रिफ्लेक्शंस के, तो आप यहाँ देखोगे कि जो हाउ टू लर्न है MS वर्ड उसका थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन मुझे नीचे दिख रहा है, तो ये मेरा एडिटिंग में आएगा, ठीक है। ग्लो करवाना है मुझे अपने सेंटेंस को तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सब इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। इफेक्ट में हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पे गए और रिफ्लेक्शंस ऑप्शंस को चेंज कर दिया, ऊपर वाले में करेंगे नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने फॉन्ट वाले